वहीं बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पुंछ हमले पर कांग्रेस घटिया राजनीति कर रही है और कांग्रेस पार्टी वोटों की तुष्टीकरण के लिए कुछ भी कर सकती है। उनके लिए जवानों का शहीद होना एक ड्रामा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जो आर्मी के एयरफोर्स के ऊपर हमला किया गया, जिसमें एक जवान शहीद हो गया, 4 जख्मी हो गए। और कांग्रेस की घटिया मानसिकता देखिए। चरणजीत सिंह चन्नी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर पंजाब के कांग्रेस के आज जलंधर से लोकसभा के कैंडिडेट हैं। वो ऐसी घटिया बयानबाजी करते हैं, इसको नौटंकी बताते हैं, इसको ड्रामा बताते हैं। जवान का शहीद होना कांग्रेस के लिए नौटंकी और ड्रामा है, राजनीतिक ड्रामा है। ये है कांग्रेस का असली चेहरा। और बड़ी खबर आपको बताएं, कल प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या का दौरा किया। सबसे पहले पीएम मोदी ने राम मंदिर में रामलला के दर्शन किए। उसके बाद अयोध्या में भव्य रोड शो किया, जिसमें भारी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी जब रामलला के दर्शन कर रहे थे उस वक्त की ये तस्वीर है, और दूसरी तस्वीर उनके रोड शो की है, जिसमें बड़ी तादाद में समर्थक इकट्ठा हुए थे। अयोध्या दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इस दौरान रामलला के पहले उन्होंने दर्शन किए, आशीर्वाद लिया, और उसके बाद एक भव्य रोड शो उनकी तरफ से, जिसमें बड़ी तादाद में जो समर्थक थे वो इसमें पहुंचते हैं। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अयोध्या से। अयोध्या में मोदी मोदी की गूंज। पीएम मोदी ने किए रामलला के दर्शन। रामलला के दर पर पीएम की आध्यात्मिक शक्ति। आस्था, आध्यात्म और पीएम की राम भक्ति। अयोध्या नगरी देश की वो आध्यात्मिक नगरी है जहां देश की राजनीति की दिशा बदली। अयोध्या में इस बार रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार चुनाव हो रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रामलला के दर पहुंचे और उनसे जीत का आशीर्वाद लिया। किसी के हाथ में फूलों की पंखड़ियां, और एक बार ये वाली तस्वीरें जो है ये इस तरफ अगर आप देखेंगे, बड़ी संख्या में लोग जो है वो एक झलक पाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो एक झलक बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाना चाह रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री देखिए आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रथ यात्रा उनकी आगे बढ़ते हुए अब की पार 400 पार का लक्ष्य, और अयोध्या में आना और उसके बाद यहाँ पर इस तरह से रोड शो करना, 2 चरणों के चुनाव पूरे होने के बाद। और वो भी अब आप समझिए कि मंगलवार को 7 तारीख को फिर से तीसरे चरण का मतदान होना है। 4 जून के नतीजों की झलक संभवतः जो है वो आज अयोध्या में देखने को मिल रही है। सबसे पहले पीएम मोदी ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। पीएम ने रामलला को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, रामलला की आरती उतारी और पूजा अर्चना भी की। राम मंदिर का जो सपना और संकल्प प्रधानमंत्री ने सालों पहले लिया था वो पूरा हो चुका है। हर देशवासी का सपना था अयोध्या में राम मंदिर बने और प्रभु राम अपने घर वापस आए। मजबूत इच्छा शक्ति, संकल्पवान राजनीतिक शक्ति की वजह से ही देशवासियों का सपना पूरा हो पाया। नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जो भाव आप देख रहे हैं, आत्मसंतुष्टि का भाव और आत्मसम्मान, और साथ ही आप कह सकते हैं जो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, वो इसलिए भी नजर आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर आंदोलन में अग्रणी भूमिका में रहे। चाहे आडवाणी की रथ यात्रा के सारथी हैं, चाहे इसके अलावा शिला पूजन 1989, वीएचपी 1987 में पॉलिटिकल करियर शुरू हुआ, और उसके बाद 1989 में वीएचपी की शिला पूजन, 1990 में आडवाणी की रथ यात्रा, उसके बाद एकता यात्रा जब कश्मीर पहुंची, और उससे पहले 14 जनवरी 92 को जब प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि जब राम मंदिर का कार्य पूरा होगा तभी अयोध्या आऊंगा। रामलला के दर्शन के बाद पीएम मोदी ने अयोध्या की गलियों में रोड शो किया। अयोध्या की गलियां, चौक चौराहे, हर तरफ पुष्प वर्षा हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि अपने पीएम के स्वागत के लिए पूरा अयोध्या सड़कों पर है।
ये राम मंदिर का मुद्दा राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, कुछ जिसको चुनावी चश्मे से देख सकते हैं, कुछ लोग इसको देख सकते हैं कि भाई चुनाव है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आस्था से जुड़ा मुद्दा है। चाहे राम मंदिर आंदोलन, वो हस्ताक्षर अभियान, ईंटें गांव-गांव जाकर इकट्ठे करना, गुजरात के गांव-गांव जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईंटें इकट्ठे की थी, और अब उसकी परिणति संभवतः थी 22 जनवरी जब रामलला विराजमान हुए, शिलान्यास हुए, राम मंदिर का पूजन हुआ और रामलला वहां पर विराजमान हुए, वो तारीख, और उसके बाद आज की तारीख जब ये एक और रथ यात्रा यहाँ पर अयोध्या में, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर निकालते हुए, बार बार इसका जिक्र होता है कि भाई ये कहा जाता है कि राम मंदिर का आंदोलन जो है वो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, अच्छा ये सामने की एक बार तस्वीर देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब दोनों तरफ हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन वहां पर स्वीकार करते हुए योगी आदित्यनाथ एक तरफ है, और यहाँ का माहौल वाकई बताता है कि क्या होने जा रहा है 4 जून को क्या तस्वीर होगी और किस तरह से क्या प्रभु राम का आशीर्वाद किसके साथ होगा, ये 4 जून को पता लगेगा। लेकिन उससे पहले हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए जब आप अयोध्या में आते हैं, अयोध्या की गलियों में जब आप घूमते हैं, तब आपको समझ आता है कि अयोध्या में न सिर्फ अयोध्या बल्कि राम मंदिर का मुद्दा पूरे देश के लिए क्या है। बार बार इसका जिक्र होता है कि प्रभु राम जो है वो कोई भौगोलिक सीमा में नहीं बंधे कि भाई अयोध्या का मुद्दा है, ये पूरे देश का मुद्दा है। अयोध्या की सड़कों पर पीएम मोदी के लिए लोगों की भावना और प्रेम साफ नजर आ रहा था। प्रधानमंत्री के लिए अयोध्या का ऐसा उत्साह और आत्मविश्वास पहले कभी नहीं देखा जैसा अब दिखा है। अयोध्या में हिंदू और मुस्लिम का एक समाज है, हम लोग सभी एक साथ हैं, यहाँ गंगा जमुनी तहजीब है। पूरे देश के प्रधानमंत्री अयोध्या में है इस वक्त, जो है माननीय जो है मुख्यमंत्री योगी जी भी है और प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। अयोध्या का एक सौभाग्य है कि आज तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री जी अयोध्या रोड शो में शामिल हैं। 500 साल की तपस्या, बलिदान और संघर्ष का ही नतीजा है कि आज अयोध्या में ऐसा नजारा देखने को मिला। प्रधानमंत्री के रोड शो में लोग